आपने पीटीई का एग्जाम देना है बहुत जल्द और आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन टाइप्स आपका वक्त जाया कर रही हैं और आपको पता भी नहीं है। तो उन क्वेश्चन टाइप्स को नहीं करना जो आपका वक्त खा रही हैं, वो आपका कैरियर खा जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनको आपने इग्नोर करना है और कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जिन पर आपने ज्यादा वर्क करना है। नाम है मेरा इमरान अली इमरान और मैं पीटीई का ट्रेनर हूँ, रजिस्टर्ड ट्रेनर, सर्टिफाइड। और हम आइल्स और आइल्स पढ़ाते हैं और बच्चों को यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पढ़ने के लिए भेजते हैं। जो हमारे पास से बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं पीटीई की, उनकी ट्रेनिंग का खास जिम्मा हमारे पास होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ खास टिप्स बताने जा रहा हूँ इस हवाले से। तो सबसे पहले है जनाब स्पीकिंग सेक्शन का एएसक्यू। एएसक्यू का मतलब है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको मालूम है कि ये 5% स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करता है और 4% लिसनिंग में करता है। आपने एक बात सुननी है, उसके बाद आपने फौरी तौर पर उसका आंसर दे देना होता है। 2 सेकंड से 3 सेकंड, कभी 5 सेकंड का एक क्वेश्चन बोला जाता है और आपने फौरन से माइक ओपन होता है और आपने आंसर देना है। इसके ऊपर आपने सिर्फ थोड़ा वक्त लगाना है, ज्यादा वक्त नहीं लगाना। अगर आप रीड अलाउड को रोजाना 50 करते हैं, रिपीट सेंटेंस रोजाना 50 करते हैं, डिस्क्राइब इमेज रोजाना 50 करते हैं, आप रीटेल लेक्चर रोजाना 50 करते हैं, तो ये सिर्फ 5 करने हैं। ओके। दूसरा आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन टाइप है एमसीएस, मल्टीपल चॉइस सिंगल इन रीडिंग। आपने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ से पढ़ना होता है जो 180 वर्ड्स तक का हो सकता है, सिर्फ 300 वर्ड्स का भी हो सकता है। और उसके सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में से आपने एक जो है ना वो रिस्पॉन्स देना होता है। अब जब आप उसे पढ़ते हैं एक रिस्पॉन्स की खातर, तो आपको टेंशन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको भी ये तकरीबन 2% कंट्रीब्यूट करता है, इसको भी आपने फारग कर देना है। फिर है एमसीएमआर, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स के साथ। ये रीडिंग में है, ये भी 2% काउंट करता है। और आपने बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जितने भी हैं वो देने होते हैं। तो ये बच्चे का वक्त जाया करते हैं। इन क्वेश्चन टाइप्स ने आपका कैरियर खा जाना है। काइंडली इनको अवॉइड कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। फिर है एचसीएस। एचसीएस का मतलब है हाईलाइट करेक्ट समरी। ये भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं और बच्चों की दिमाग की दही कर देते हैं जब इनकी ट्रेनिंग करनी होती है। क्योंकि आपने काफी कुछ सुनना होता है, सुनने के बाद आपने उन ऑप्शंस में से एक करेक्ट समरी ढूंढनी है, मगर ये 1% कंट्रीब्यूट करता है आपके एग्जाम में। तो इसको भी साइड लाइन कर दें, इसको खुदे लाइन लगा दें, डोंट प्रैक्टिस ऑन इट। अगर करनी भी है तो रिलैक्स होने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वैसे आप इसकी प्रैक्टिस प्लीज प्लीज ना कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है एमसीएसएल, मल्टीपल चॉइस सिंगल इन लिसनिंग। अब लिसनिंग में आप लिसनिंग करते जा रहे हैं और आपको एक चूज करना है। आंसर लिसनिंग का 1% काउंट करता है, 1 से 2 होते हैं, ये भी आपने बिल्कुल नहीं करने हैं। उसके बाद है एस एम डब्ल्यू भी 1 से 2 आते हैं। इसका मतलब है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। एक आपको 48 सेकंड से 60 सेकंड की ऑडियो आपको सुननी पड़ती है तवज्जो के साथ, वो सुनते रहते हैं, उसके बाद आपको एक लफ्ज चुनना है जी। ये क्वेश्चन टाइप ऐसी है। ये इस तरह की क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आपको वक्त खा जाती हैं और बच्चे क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो 90 में से 85 89 तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि ये 1% खाने वाले जो चूहे हैं ना वो आपका बैंड खा जाते हैं। अब आपने करना क्या है, इसको हैंडल करने की टेक्निक क्या है? आपने सुनते चले जाना है, क्योंकि वो जो काउंटर टाइमर है उसको आप स्किप नहीं कर सकते, मगर जो सुनते जाएं, अगर आपको समझ आता है तो आप उसके ऊपर टिक लगा दें, नहीं तो जैसे ही काउंटर खत्म होता है आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है ताकि आपका टाइम बच जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं उन पर जाने के लिए। अगर आप स्पीकिंग की बात करते हैं तो सबसे अहम आपके पास जो आता है वो रीड अलाउड है। जो सामने आते हैं 5 से 6 आने होते हैं और आपने उन्होंने 33% काउंट करते हैं वो स्पीकिंग में और बाकी 27% जो है वो रीडिंग में काउंट करता है। तो अब उसको आपने लेके आगे चलना है, उस पर टाइम देना है आपने, ताकि उसके लिए टाइम बच सके। फिर रीटेल लेक्चर के लिए टाइम बचना चाहिए, आपको रिपीट सेंटेंस के लिए टाइम बचाना है, आपको डिस्क्राइब इमेज के लिए टाइम बचाना है, आपको हाईलाइट जो है इनकरेक्ट वर्ड के लिए टाइम बताना है, आपको रीटेल लेक्चर के साथ साथ
जो राइट समरी करनी है उसके लिए टाइम बचाना है, तो जनाब इन चीजों की तरफ अपने तवज्जो देना है। तो गैर जरूरी चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इस तभी आपके नंबर अच्छे आ सकेंगे। सो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश काउंसिल कंसल्टेंट्स इंस्टीट्यूट का नाम। और इससे क्या होगा, हम आपको गारंटी से पीटीई की और आइल्स की प्रिपरेशन कराएंगे। फैसलाबाद में कोई और इदारे जो करा रहे हैं उनमें भी अक्सर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो पीटीई पढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।